अब इसके अगर मेजर एरियाज़ आप देखें कि आपके पास मेजर एरियाज़ हैं क्या, तो हम कहते हैं हमारे पास बेसिकली एंटी फ्रॉड एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो सकती है AI और ML इसमें, साइबर सिक्योरिटीज़ में। एंटी फ्रॉड किस तरह देखिए, समटाइम की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, समटाइम की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। एक अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास एक सिंपल सा डेबिट कार्ड है जिसे आप सिर्फ लोकल मार्केट की ही सेल एंड परचेज करते हैं। सडनली क्या होता है, आपका जो बैलेंस है वो कुछ पैटर्न्स के साथ, फॉर एग्जांपल 20,000 30,000 की अमाउंट के साथ आउट ऑफ कंट्री जो है डिफरेंट कंपनीज़ को वहाँ से ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग वो अगर एल्गोरिदम इसमें इंप्लीमेंट हुआ होगा तो वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, पैटर्न को पढ़ेगा कि ये तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये अब ऐसा क्यों हो रहा है, मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग, तो वो उस चीज़ को अलर्ट करेगा उसमें जनरेट और आपको बताएगा ये चीज़ ऐसी है। जिस तरह आपके पास आप देख लें फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो इसमें बड़ा एक्टिव हैं इस चीज़ में। मोबाइल सिक्योरिटी की बात करें तो जब मोबाइल सिक्योरिटी आपके पास है वो भी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जा रही है सारी, हमारे पास ML बेस्ड जा रही है। आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं वो उस पैटर्न को देखता है, अगर वायरस है उसमें उसके सिग्नेचर को देखता है, पहचानता है, उसको क्लासीफाई करता है और एक साइड पे कर देता है। प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस, पैटर्न जब एक ही चीज़ में चल रहा होता है तो आपको बता रहा होता है कि आपके फॉर एग्जांपल अगर वो आपको बता दें आप जिस तरह अपना सेलफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो बैटरी की लाइफ है दैट इज़ दीज मैनी ईयर्स या दीज मैनी आवर्स लेफ्ट, या आपके पास कोई प्रिडिक्शंस आ जाती हैं जिस इलेक्शंस वगैरह की आ जाती हैं उसमें भी बताते हैं आपके पास। बिहेवियरल एनालिटिक्स एंड अनोमली डिटेक्शन, बिहेवियरल एनालिटिक्स हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी यही होता है कि जिस तरह मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया कि आप कभी आउट ऑफ कंट्री ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे थे बट सडनली यू स्टार्ट मेकिंग सो मैनी ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द कंट्री और योर अकाउंट बैलेंस स्टार्ट्स टू गेट वैनिश्ड, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ये बिहेवियर है जो कि चेंज हो रहा है जिसको डिटेक्ट किया जाता है। अनॉमली हम कहते होते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रूटीन में नहीं होती बट होना शुरू हो गई है अब, दैट इज़ एन अनॉमली। एक नेटवर्क के ऊपर डाटा जा रहा है, बड़ा रेगुलर डाटा जा रहा है 5 KB 10 KB पर सेकेंड, सडनली उस पर 10 MB पर सेकेंड जाना शुरू हो गया तो ये एक अनॉमली है। वो क्या होता है, आपका जो डाटा है वो समहाउ लीक हो रहा है या कोई अटैकर उसको रिट्रीव करना चाह रहा है या आपकी बैंडविड्थ को जो है वो एक्सेस करना चाह रहा है। साइबर रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बड़ा की है आपके सिक्योर बिजनेस के लिए। आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको अप्रोप्रिएट वे में ट्रीट करते हैं। इसके लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, टूल्स होते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट में भी AI आता है ताकि वो आपको एनालाइज कर सके कि इधर वल्नरेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है इसका, ये एक्सप्लॉइट हो सकती है नहीं हो सकती, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें। ऐप सिक्योरिटी आ गई, एप्लीकेशन जो हैं उनमें सिक्योरिटी जो आपने इम्प्लीमेंट की हुई है कि उसका सोर्स को टेम्पर ना हो, चीज़ें टेम्पर ना हो, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। IoT सिक्योरिटी बड़ी ही एक हॉट डोमेन चाह रही है आजकल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो सिक्योरिटी, उसको सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कैसे सिक्योर करते हैं आप लोग, जिस तरह आपके पास ये IP कैम्स वगैरह आ गए हैं, मल्टीमीडिया आते हैं वाईफाई वाले और डिफरेंट आपके पास डिवाइसेस आती हैं आजकल, लाइट बल्ब्स आ रहे हैं, फ़ैन्स आ रहे हैं, ACs आ रहे हैं, ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इनको कैसे सिक्योर करना, अगर आपने एक को पब्लिक IP दिया हुआ है तो वो विजिबल है वाईफाई मैप के ऊपर, उसको किस तरह से सिक्योर करना है, किस तरह से देखना है कि जो ऐप इसको एक्सेस करना चाह रही है वही रेगुलरली करती है। इसमें डिफरेंट एरियाज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट होता है। डिसेप्शन सिक्योरिटी, जिस तरह आप हनी पॉट एक डिवाइस होती है जो कि हम लोग खुद से सेटअप करते हैं नेटवर्क के अंदर, उसको पोज ऐसा करवाते हैं जैसे ही हमारा बड़ा क्रिटिकल एसेट है, जब वहाँ पे कोई पर्सन अटैक करने आता है तो हम उसकी डिटेल लेते हैं, उधर से पैटर्न जो है उसको पढ़ते हैं और उससे हमें क्या होता है, ये फ़ायदा होता है कि हम लोगों को पता चल जाता है अटैक किस तरह से होता है, कैसे होता है, तो ये एक डिसेप्शन सिक्योरिटी इसको कहते हैं हम लोग। इस साइबर सिक्योरिटी की नेक्स्ट स्टेप मार्केट्स में ऐप इन्होंने दिए हैं कि 80+ कंपनीज जो हैं वो इन सब चीज़ों को यूज़ कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और बड़ी पोटेंशियल कंपनीज हैं ये सारी आपके पास। अब अगर हम देखें हाउ डू AI एंड ML प्रिवेंट साइबर अटैक्स, साइबर अटैक्स को कैसे प्रिवेंट करवाती हैं AI और ML। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन। अब इसमें क्या है, देखें आप पासवर्ड लगाते हैं, अगर आप iOS की एग्जांपल लें, आईफोन की एग्जांपल लें, आप पासवर्ड वहाँ पे पुट करें, जैसे आप पुट करते हैं 1 साइड 2 साइड 3 साइड के आप पासवर्ड सेव करते जाते हैं। अगर उनमें कोई पासवर्ड आप सेम सेव करते हो तो वो आपको एक अलर्ट जनरेट करता है कि आपको जो पासवर्ड है ये फेयरली सेम है और आप जिस साइड पे इस चीज़ को ऐड करना चाह रहे हो वो इसको लीक भी कर सकता है। उसके बाद वो आपको बताता है कि जो आपके पास पासवर्ड्स वगैरह आप ऐड करें वो इतना कोई पोटेंशियल नहीं है, इनको हमने सही करें या इसको आप देखें इसमें कोई ये चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ इस तरह की ना, वो प्रॉपर्ली चीज़ों को मेंशन करता है आपके पास।
इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि जो भी आपके पास पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं वो कैसे हैं। तो एआई क्या करती है, आपको प्रॉपर चीज़ों को साथ में लेके चल रही होती है, देख रही होती है कि किस तरह से यूज़र जो है वो अपने पासवर्ड्स को अगर रखे तो वो सिक्योर होंगे। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, आप अपना पासवर्ड एंटर करके आपको बता देती हैं कि कितना सिक्योर है पासवर्ड, कितनी देर लगी टूटने में, वो भी पैटर्न्स पढ़ रही होती हैं आपके पास बेसिकली। तो आपके पास जैसे फेस डिटेक्शन वगैरह आ गई, या बायोमेट्रिक सिक्योरिटीज़ आ गई हैं, वो भी वुलनरेबल तो हैं किसी न किसी तरह। अब हम क्या करते हैं, एआई और एमएल के एल्गोरिदम्स को उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं और श्योर करते हैं इस चीज़ को कि जो फेस डिटेक्शन है वो बिल्कुल ट्रू हो, कोई फॉल्स पॉजिटिव ना जाए उसमें। जिसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव होते हैं ना दो हमारे पास, उसमें हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव नहीं जाना चाहिए। एक पर्सन जो कि नहीं है उसको एज अ पॉजिटिव वो ना पहचाने। तो ये इस तरह हम लोग इसमें यूज़ करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑथेंटिकेशन में एआई और एमएल को। सेकंड अगर आप देखो तो फिशिंग डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। फिशिंग अब क्या होता है, फिशिंग हम सिंपली कह सकते हैं आपके पास एक कॉमन मेथड है जो कि अटैकर यूज़ करते हैं, जिसमें वो अपना पेलोड वगैरह आपको थ्रू ईमेल सेंड करते हैं। वो ईमेल बिल्कुल चेंज किया हुआ होता है, किसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का लगाया होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक ईमेल आती है कि योर डेबिट कार्ड हैज़ बीन ब्लॉक्ड, टू अनब्लॉक दैट डेबिट कार्ड कैन क्लिक ऑन द गिवन लिंक। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो वो कई रिवर्स टीसीपी का कनेक्शन क्रिएट करता है अटैकर के साथ, और आपका जो डाटा है उसको सारा फेच करना शुरू कर देता है और यू आर सिंपली हैक्ड। तो इससे भी जो है हमारे एआई के एल्गोरिदम्स जो हैं या एमएल के एल्गोरिदम्स जो हैं वो इस चीज़ से बचाते हैं। वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक करते हैं, उसके सिग्नेचर्स को चेक करते हैं। अगर कोई मेलवेयर वगैरह उसमें होता है तो डिटेक्ट करके आपको अलर्ट करते हैं और आपकी उस तरह की स्पैम ईमेल को उसमें भेज देते हैं, स्पैम में भेज देते हैं। थ्रेड डिटेक्शन, अब आपके पास डिफरेंट थ्रेड्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं हर टाइम आपके नेटवर्क में। अब ये क्या करती है, मशीन लर्निंग जो है असिस्ट करती है कंपनीज़ को इन डिटेक्टिंग साइबर अटैक्स बिफोर सिस्टम आर कंप्रोमाइज्ड। जिस तरह ही कोई थ्रेट जो है वो जनरेट हो रहा होता है, या आपके ट्रैफिक फॉर एग्जांपल इन्हांस होना शुरू होगी, आपको पता चल रहा है ट्रैफिक आ रही है, वो आपको बताता है कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्टॉप कर लें, तो आप उसको अप्रोप्रिएट एक्शन देते हैं। एमएल अलाउ करती है सिस्टम को कि वो रन करे अपने एल्गोरिदम उस डाटा पे जो कि रिसीव हो रहा है और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करे। अगर वो सही नहीं है, मलिशियस, उसको ब्लॉक कर दें। तो एमएल इसमें बहुत हेल्प करती है। वुलनरेबिलिटी मैनेजमेंट अगर देखें, वुलनरेबिलिटी आपके सिस्टम में जब निकल आती है, मीन्स आपका जो सिस्टम है वो इन्वाइट करे यूज़र्स, दूसरे अटैकर्स को कि आपको अटैक करें। और अब इसमें क्या होता है, आपकी जो वुलनरेबिलिटी मैनेजमेंट है ये बड़ी ज़रूरी है। अगर वुलनरेबिलिटी है तो उसको डिटेक्ट करना चाहिए, अगर बिफोर टाइम डिटेक्ट करना लाजमी होता है। यही काम एआई करती है और एमएल करती है। ये क्या करती है, डायनेमिकली स्कैन करती है आपके ऑल टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ को, जो उसमें ऑलरेडी सेव्ड भी होती हैं, कुछ ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है। और अगर कोई फालतू पोर्ट ओपन है या कोई ऐसी चीज़ ओपन है तो उसको भी देखती है और आपको इन्फॉर्म करती है, अलर्ट जनरेट करती है कि इधर से ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। बिहेवियरल एनालिटिक्स, अब आपके पास लेस्टिमेट यूज़र्स की जो कह लें भी रिक्वेस्ट होती हैं वो कुछ और होती हैं, जो वैसे कोई आ रहा होता है रिक्वेस्ट बोर्ड्स की वो कुछ और होती हैं। जिस तरह से आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं वो कहते हैं कैप्चा सॉल्व करें। अब कैप्चा क्यों सॉल्व करते हैं, जिससे आगे पॉइंट नंबर 9 है बॉटनेट डिटेक्शन। अब बॉटनेट और बिहेवियरल एनालिटिक्स इकट्ठे डिस्कस करते हैं। बॉटनेट क्या होता है, आपके पास ऐसे कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कंप्रोमाइज्ड होते हैं, उनको अटैकर ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो आपके कंप्यूटर पे या किसी एक स्पेसिफिक सर्वर पे अटैक करें। वो सारे उसी पे रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं और उससे क्या होता है कि वो जो रिसोर्स होता है जिस पे अटैक किया जा रहा होता है वो अनअवेलेबल हो जाता है, अवेलेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बड़ा फैटल साइबर अटैक है। अगर वो कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आपको चाहिए तो आप उसको ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके सीसीटीवी कैमराज हों तो वहाँ पे कोई जो रॉबर्स हों या कोई ऐसे, वो पहले अटैक करें इस पर, उसके सीसीटीवीज़ बंद करें क्योंकि अनअवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके बाद वो अपना काम जो करना चाहिए कर सकते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस चीज़ चल जाती है। अब इसके लिए क्या होता है, बिहेवियरल एनालिटिक्स से एक टर्म यूज़ होती है। वो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर वहाँ पर 20 कैमरास लगे हुए हैं वो इतनी बैंडविड्थ यूज़ नहीं करते। जब आपके पास 20 कैमरास की जगह 20,000 पर्सन जो हैं उस पर रिक्वेस्ट करेंगे उस रिसोर्स को, ये बिहेवियर इसको एज ए नॉर्मली लेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। ये बिहेवियर एनालिटिक्स है। नेटवर्क सिक्योरिटी की डिफरेंट हमारे पास चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं जिसको हम लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं। आपके पास डिफरेंट IDS IPS सॉल्यूशंस आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ रही है जो कि डिटेक्ट करती चीज़ों को। तो नेटवर्क सिक्योरिटी को भी ये चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं AI और ML। इसके साथ AI बेस्ड एंटीवायरसेस। अब एंटीवायरसेस जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हैं, वो सिग्नेचर्स को देखते हैं वायरस के और उसमें मैच करते हैं जो चीज़ जिस तरह चल रही होती है। अगर कोई चीज़ एंटर होती है वो उसके साथ आपके सिस्टम में एंटर होती है, वो उसको फ़ौरन चेक करता है कि ये कहाँ से आ रही है,
इसका सिग्नेचर जो है कोई वायरसेस वाला तो नहीं, अपनी डेटाबेस से चेक करता है, ऑनलाइन चेक करता है, उसका पैटर्न चेक करता है, अगर कहीं पे भी कोई मैच करता है उसको रोक देता है। फ्रॉड डिटेक्शन, आपके पास कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके आईपीस को लेके, आपके सिस्टम को लेके, तो उनको भी ये डिटेक्ट करता है। फ्रॉड ट्रांजैक्शंस है उनको भी डिटेक्ट करता है। एंड पर लिखा हुआ है AI टू कम्बैट AI थ्रेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वही यूज़ होती है बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी टैग्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपके पास क्या है AI सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इमिनेंट थ्रेट। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर जो है वो कोई मेल फंक्शन हो गया, वो AI का था, वो इटसेल्फ एक वायरस बन जाता है, एक मेलवेयर बन जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वो पैटर्न को चेंज भी कर सकता है। इवेंचुअली मशीन्स आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट कि वो अपने आप पे हर चीज़ मैनेज कर सकें। आपका कोई भी सिस्टम बैकफायर कर सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए हम कहते हैं AI को हम फर्दर AI को ही सही करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी इसमें कह रहे हैं कि एक इन्वेंशन है या एक एप्लीकेशन है इसकी। तो ये हमारे पास बेसिक एक मार्केट का ट्रेंड डिस्कस हमने किया हुआ है एंड में, कि एक चीज़ बताई जा सके कि आपके पास ये जो मार्केट है कितनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है आपके पास, और ये बाय 2026 ये $38.2 बिलियन की मार्केट बनने जा रही है साइबर सिक्योरिटी। तो क्यों इतनी बड़ी मार्केट डेफिनेटली रिक्वायर्स अ बेटर सॉल्यूशंस फॉर द सिक्योरिटी इटसेल्फ, और ये अगर इसके पास अच्छे सॉल्यूशंस होंगे तो ये आगे फर्दर कंपनीज जो कि फर्दर बिजनेसेस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से एंटरटेन कर